आया? देखो सबका आया होगा ना, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते थे आप। ठीक है, इसकी पाथ कैसी होगी? ये कुछ तो भी इसकी पाथ होगी ऐसी, अरे होगी ना। ये इसकी क्या होगी? ट्रेजेक्टरी होगी। इसकी क्या होगी? ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होगा? पाथ, बराबर है, जिसके अलोंग वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो पाथ जिसके अलोंग वो क्या कर रहा है? मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको मैंने ना हॉरिजॉन्टली फेंका है ना मैंने वर्टिकली फेंका है। ये तो कहीं भी बीच में है ना। ऑब्वियसली इसके क्या होंगे? दो कंपोनेंट होगी इनिशियल वेलोसिटी के। ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी है, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट निकालता हूँ तो एक कंपोनेंट आपका इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ होगा। तो ये वाला आपका एक्स वाला कंपोनेंट, तो इसको लिख दो यू एक्स, और ये वाला आपका यू वाला कंपोनेंट, तो यू एक्स कितना होगा? तो ये कॉस, ये क्या होगा? ये एंगल लगा हुआ है ना इसको, तो ये कौन सा? कॉस वाला कंपोनेंट, और ये वाला साइन वाला। तो 30 कॉस ऑफ 37, और कॉस 37 आपको पता ही है, पता है ना? और है कि ना, मैंने बोला था ये ट्रायंगल रट के रखो, 5 4 3, ये एंगल कितना आपका? 37 डिग्री, बराबर है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। तो 30 इंटू 4/5 कितना? 24, और है ना। और 30 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, तो कितना हुआ? ये आएगा 18 आएगा। सबको समझा? तो आपको मिल गया यू एक्स और यू आर। इसको देखो अगर आपको याद होगा तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट में डायरेक्ट फार्मूला बनाए हुए, अरे बना है ना। तो अगर आपको हाइट का अगर पता है ना, तो हाइट का क्या है फार्मूला? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। मैंने बोला था ये फार्मूला याद रखो, याद है क्या? देख लो, तुम लोग देख लो वहां पे। अरे समझे कि नहीं समझे? दिया है क्या लिख के? तो आपको बताइए ए एक्स आपका क्या होता है? ए एक्स आपका 0 होता है, और ए वाई आपका क्या होता है? कितना होता है? माइनस जी। क्योंकि आपको होता है वर्टिकल मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन क्या लग गया? माइनस जी के बराबर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बोलो क्या होगा? यू आई बोलो कितना? कितना? 18 ना। तो 18 स्क्वायर अपॉन, बोलो फटाक से, 2 इंटू ए वाई। तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू माइनस रखने की प्लस रखना है, क्योंकि ये फार्मूला माइनस रखने के बाद आया था, तो इसलिए कह रखो डायरेक्ट प्लस ही रखो। तो कितना? जी ना। जी की वैल्यू कितनी है? 10। फिर यहाँ पे हम 10 लेके चलेंगे, आपको इस वीक का कितने लीजिए एग्जाम में? ठीक है, तो कितना हो जाएगा वाला 18 का स्क्वायर? 256 बराबर है क्या? नहीं 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 नहीं, 256 नहीं होगा। 324, 324 बटी कितना? ये कितना? 20 ना। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 16.2 बराबर है मीटर। कितना आया तेरे भाई तेरा? क्या? अबे यूआई लिखा ना डायरेक्ट 18, 30 थोड़ी ना रखा है मैंने। अरे चमका क्या? हाँ, इसके बाद टी का बोलो क्या फार्मूला था आपका? टी का अगर आपको याद होगा तो 2 u y/g था, याद आया? या फिर इसको ए वाई लिखते थे, इसको क्या लिखते थे हम? ए वाई, याद आया क्या? बोलो 2 u y कितना है? 18/ए वाई कितना है? ए वाई कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 36/10, तो कितना आ जाएगा आपका? 3.6 सेकंड। सबको समझ में आया? इसका आर का फार्मूला क्या था? आर का फॉर्मूला क्या था? 2 u x u y। देखो ये सब लिख के दिया मैंने, और नीचे ए वाई, याद आया क्या? तो बोलो क्या आएगा? 2 u x, u x कितना है? 24, u y कितना है? 18। समझ में आ रहा है करे? अपॉन ए वाई कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करोगे कितना है? फाइनल आंसर निकालोगे ना तुम लोगों ने? कितना? अरे बोलो ना। कितना? 86.4। ओके, 86.4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका ये होगा। ठीक है, तो देख लो ये सब चीजें आपको पूछी थी। अगर आपको ये पूछता है कि अभी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हॉरिजॉन्टल तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा मोशन आपका? यूनिफॉर्म मोशन। और आपको पता है कि वर्टिकल में जो कौन सा मोशन आपका पहले ऊपर जा रहा है असेंडिंग मोशन, फिर क्या आपका डिसेंडिंग मोशन है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं? जो आपका एयर रेजिस्टेंस है वो क्या है लेके चल रहे हैं हम? निग्लेक्ट करके चल रहे हैं ना। एयर रेजिस्टेंस आपका क्या है?
निगलेक्ट करके चल रहे हैं ना। अगर एयरेस्ट अगर मैं निगलेक्ट करके जाता हूं तो आपका वर्टिकल में असेंडिंग मोशन और डिसेंडिंग मोशन क्या होगा, आपका सिमेट्रिकल होगा। अरे ना, अगर असेंडिंग मोशन और डिसेंडिंग मोशन सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, सिमेट्रिकली होगा, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो आधा पोर्शन है यहां से यहां तक, तो ये जो यहां से यहां तक जैसा मोशन है वैसे यहां से लेके यहां तक आपका है। अरे समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर दिखता हूं तो इस पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी बताया था ना लास्ट क्लास में, रहेगा ना वर्टिकल वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, हॉरिजॉन्टल में ये यूएक्स, ये भी क्या रहेगा आपका यूएस, ये भी क्या रहेगा आपका यूएस, ये चेंज होने वाला है क्या, क्यों चेंज होने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपका एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही क्या। तो जैसा इनिशियल कंपोनेंट था आपका 24, तो ये भी कितना रहेगा आपका 24, ये भी कितना रहेगा आपका 24, ये भी कितना रहेगा आपका 24, सबको समझ में है। लेकिन वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल में कितना था 18 था, आगे जाके थोड़ा सा क्या होगा 18 से कम होगा, फिर और 18 से कम होगा, फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जीरो। लेकिन अभी आपको एक चीज पता है कि वर्टिकल में जितने स्पीड से फेंकते थे ना उतनी स्पीड से वो क्या हो जाता था, वापस आता था। तो फेंके थे कितने कितने से वर्टिकल में 18, तो वापस कितने से आएगा 80। अगर आपको पूछा कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी होगी, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की भी क्या होगी, आपके दो कंपोनेंट होंगे, पॉजिटिव एक्स में कितना 24 और नेगेटिव वाई में कितना 18। और जैसे आपके प्रोजेक्शन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे 24 पॉजिटिव एक्स और 18 पॉजिटिव है ना, बस आपका जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो उल्टा हो जाएगा। और क्यों होगा आपको पता है, जाते वक्त ऊपर आते वक्त नीचे। अरे समझे कि नहीं समझे, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा आपका ये वाला, इन दोनों का एडिशन ना, तो 24 प्लस 18 कितना 32, नहीं ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है, ये डायरेक्ट एरो देगा, सम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन ना, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, और एक्चुअली इसको निकालोगे देखिए तो किसके बराबर आएगा 30 के बराबर आएगा। समझे क्या, सबको समझ में आया। चलो तो ये हो गया आपका, देखो आपका ये वाला भी स्टैंडर्ड पॉइंट था, ये भी आपका क्या था स्टैंडर्ड पॉइंट था, ये भी क्या था आपका स्टैंडर्ड पॉइंट था। अरे जो चीजें हमने सॉल्व की इस चीज सॉल्व की स्टैंडर्ड पॉइंट के लिए ना। अभी मान के चलो अगर मैं किसके लिए सॉल्व करता हूँ, जनरल पॉइंट के लिए सॉल्व करता हूँ, किसके लिए सॉल्व करता हूँ मैं जनरल पॉइंट। चलो देखो उधर भी याद है कि आपको जनरल पॉइंट के लिए हमने सॉल्व किया था, उधर भी पहले देखो, पहले मैक्सिमम हाइट निकाली थी, फिर हमने टाइम ऑफ हाइट निकाला था, फिर टाइम ऑफ असेंट निकाला था। यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम ऑफ असेंट क्या होगा इससे आधा ना, तो ये अगर आपका 3.6 से कितना होना चाहिए 1.8, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा, क्योंकि ये मोशन कैसा आपका सिमेट्रिकल है, जो समय यहां से यहां पे जाने में लग रहा है वही समय यहां से यहां पे आने में लगेगा। अरे समझे कि नहीं समझे, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या हुआ बोला आधा होगा ना, टाइम ऑफ असेंट भी आधा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी आधा होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। तो ये जनरल पॉइंट अगर मैं लूंगा तो ये आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये भी आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है, और ये भी आपका क्या है स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो जनरल पॉइंट क्या होगा आपका, जितने भी स्टैंडर्ड पॉइंट है उसको छोड़ के कोई भी पॉइंट मतलब क्या होगा आपका जनरल पॉइंट। अरे हाँ कि ना, तो जनरल पॉइंट के लिए बता सकते हो कि क्या चीजें होगी, बता सकता हूँ क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो इसमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है हॉरिजॉन्टल रे, और वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है मैक्सिमम हाइट, अरे ना, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ये सिमेट्रिकल मोशन है यहां से लेके यहां तक, अगर हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट आर है तो ये कितना होगा r/2, और ये भी कितना होगा तुमको समझा कर। अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये भी r/2 होगा और ये भी क्या होगा आपका r/2। सबको क्लियर है क्या, अरे ना। तो जनरल पॉइंट क्या होगा, कहीं भी हो सकता है ना बीच में जनरल पॉइंट, अरे ना। लेकिन हम हमारे कन्वीनियंट के लिए जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जनरल पॉइंट कौन सा लेते हैं हम, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कहीं पे। सबको समझ में आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना, अरे हो सकता है ना। तो अगर मैं जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करता हूं तो देख लो ये ऐसा कुछ भी होगा, मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं तो आपको पता है ये वाला आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है, अरे ना, ये भी आपका क्या है स्टैंडर्ड पॉइंट है, ये भी आपका क्या है जिसके लिए हमने कैलकुलेशन किए, जिसके लिए हमने क्या किया कैलकुलेशन किए। तो मैं इन स्टैंडर्ड पॉइंट को छोड़ के कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा जनरल पॉइंट बोलूंगा। तो लेट से मान के चलो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ता हूं, कौन सा पॉइंट पकड़ता मैं ये वाला, अरे आगे ना। तो मैंने ये वाला एक जनरल पॉइंट पकड़ लिया कि मान के चलो किसी टाइम टी पे, जनरल पॉइंट मतलब वो फिक्स नहीं ना, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था,
ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था, तो मैं कहीं पे भी लिख सकता था ना, लेकिन मैंने अपने मर्जी से वो कहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अरे समझे कि नहीं समझे? और एक चीज आपको बताइए कि आप जहां से बॉल को फेंकते हो वो आपका क्या होता है, ओरिजिन। अरे होता है ना, तो ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। सबको समझ में आया? अरे ना, तो ये तो आपका ओरिजिन हुआ ना, ये क्या हुआ आपका ओरिजिन, मतलब यहाँ पे कौन है आपका ऑब्जर्वर है। तो किसी भी टाइम टी पे कि मान के चलो ये यहाँ पे गया था, तो एक्स में कितना चल चुका था, कुछ तो चल चुका होगा ना एक्स में। अगर मैं एक्स में निकालता हूं तो ये वाला चल चुका है इतना एक्स में, और इतना चल चुका है वाई में। सबको समझ में आया? तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स दिखाता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई, और मान के चलो टाइम क्या है उस समय टी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। नहीं समझा? तो ये x अगर आपका r होता तो वो कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होता, फिर ये वाला पॉइंट होता। अगर ये y आपका कैपिटल H होता तो ये पॉइंट कौन सा होता, ये वाला होता। अगर ये x भी 0 होता और y भी 0 होता तो फिर कौन सा पॉइंट होता, ये वाला होता। मतलब आप टाइम की वैल्यू चेंज करो तो आपकी x और y की भी चेंज होगी, तो आपका पोजीशन भी क्या होगा आपका, अरे समझे कि नहीं समझे? बट ये जो आपका पोजीशन होगा ये हमेशा इसी पाथ के अलॉन्ग होगा कहीं पे, ये इधर तो नहीं हो सकता, ये इधर हो सकता है कि इधर हो सकता है क्या वाला, नहीं, ये हमेशा क्या होगा, जो मैंने ये वाला कर्व निकाला है हमेशा उस पे ही होगा। नहीं समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अभी अगर मैं इस जनरल पॉइंट P के लिए कैलकुलेशंस करता हूं, किसके लिए कैलकुलेट करता हूं मैं, जनरल पॉइंट P के लिए कैलकुलेशंस करता हूं, तो आपकी कैलकुलेशंस क्या होगी, कैसे करोगे, बोलो। तो एक काम कर सकता हूं मैं, इसके कंपोनेंट कर लूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी ना x में है ना, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला, बोलो ये वाला कितना है ux, और ये वाला आपका ui। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ux अगर निकालता हूं तो ux क्या हो जाएगा आपका u cos थीटा, ui बोलो फटाक से u, ये सबका आता है। अगर मैं a की बात करता हूं तो ax बोलो कितना है, 0। आपको बताइए प्रोजेक्टर मोशन में बिना सोचे समझे x क्या लेना है, 0। ay बोलो कितना है, -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है? और मान के चलो जब मैं इसको यहां से फेंका था, जब मैंने इसको क्या किया था, यहां से फेंका था, तो किसी टाइम टी पे ये यहां से यहां पे पहुंचा था। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस एक्स कितना। तो जब भी आपको एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करते थे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे हम क्या करते थे, वर्टिकल लाइन खींचते थे। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो ये वाली, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचूंगा ये वाली, तो इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी आती थी वही क्या होता था आपका एक्स में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, यही तो होगा ना, नहीं समझे, यही होगा। तो ये कितना आपका एस एक्स, सबको समझ में आया? तो एस एक्स मतलब भी कितना है आपका एक्स। सिमिलरली अगर मैं एस वाई निकालता हूं तो एस वाई कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर दूरी होगा वही क्या होगा आपका एस वाई। तो ये एस वाई होगा, तुम्हें नहीं आया तो एस वाई कितना वाई। अरे है क्या ना, जब ये यहां से यहां पे जाएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी निकालता तो कैसे निकालूंगा, बोलो, हाँ बोलो जी, कैसे निकालूंगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एक कंपोनेंट होगी कि दो कंपोनेंट होगी, क्योंकि ये तो आपका एक्स में भी मोशन कर रहा है और ये आपका वाई में भी मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगी, क्योंकि टू ही मोशन है ना। जब ये यहाँ पे होगा तो ये एक्स की तरफ भी मुड़ रहा होगा और वाई की तरफ भी, तो उसके दो कंपोनेंट होने चाहिए ना। तो एक्स में भी होगा और एक क्या होगा आपका एक्स में कितना, एक्स में कितना, अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्स में अगर आपका एक्सेलरेशन 0 तो एक्स में वेलोसिटी का कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो कोई भी पॉइंट उठा लो, आपकी एक्स में हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। लेकिन वाई में, क्योंकि वाई में आपका एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसलिए वाई में आपका कंपोनेंट क्या होगा आपका डेफिनेटली चेंज होगा, वाई में आपका कंपोनेंट डेफिनेटली चेंज होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका एक्स में वेलोसिटी कितना होगा, तो ux मतलब आपका जो इस समय वेलोसिटी vx इज इक्वल टू कितना होगा आपका ux होगा। तुम्हें नहीं समझा, अरे आएगी ना। अगर मैं y की बात करता हूं तो इसका y में भी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो y में कौन सी होगी, vy। तो आपको ये भी, ये तो आपको पता ही है लेकिन ये तो नहीं पता है ना, समझे कि नहीं समझे, पक्का। तो अगर मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी पूछते हैं तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे होती है यहाँ पे, तो आपको बताइए कि जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल मोशन करता है, मोशन परफॉर्म करता है, और उस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी दिखानी है तो वो जो वेलोसिटी होती है हमेशा क्या होती है आपकी
टेंजेंशियल होती है। क्या होती है आपकी? टेंजेंशियल। तो यहाँ पे टेंजेंशियल होगी। अब ये टेंजेंट ऊपर होगा कि नीचे की तरफ होगा? तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ जाने की ना, ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? तो इसकी ये वाली क्या होगी आपकी? वेलोसिटी भी, और इसी वेलोसिटी की ये दो क्या होगी आपके? कंपाउंड। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी u है, आपका जो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो u वेक्टर इज क्या आ जाएगा आपका? इसके दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं बोल सकता हूँ ux i क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका? ui j क्या? सबको समझ में है? सिमिलरली मैं इसी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट लिख सकता था। तो वेलोसिटी v इज क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। vx i क्या? बोलो फटाक से। vy j क्या? सबको समझ में है? लेकिन vx मतलब है आपका क्या? ux, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होता। ux i क्या? बोलो फटाक से। vy j क्या? तुम्हें नहीं समझा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं कि यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या कितना होगा? बता सकते हो ना? तो एस वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? एस एक्स आई क्या? उसके भी तो दो कंपोनेंट है ना, क्योंकि एक्स में भी चला हुआ है। तो एस एक्स आई क्या प्लस बोलो फटाक से एस वाई जे क्या? तुमको समझा कि नहीं समझा? तो आपको ये भी चीज पता करनी है, आपको ये भी चीज पता करनी है। आपको दो ही चीज निकालनी है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी। तो अगर मैं मान के चलो वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूँ, किसकी कोशिश करता हूँ? तो वेलोसिटी में क्या निकालना है मेरे को? ये तो ऑलरेडी पता है ना कि vx का ux कंपोनेंट ये तो दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है? vy ना। तो vy निकाल लेते, तो बोलो vy क्या होगा अगर मैं कैलकुलेशंस करता हूँ तो? बोलो फटाक से। vy क्या होगा? तो फॉर वेलोसिटी किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? फॉर वेलोसिटी वेक्टर। तो अब ऑलरेडी एक्स वाला तो पता ही ना, तो निकालना कौन सा है आपको? तो क्या हो जाएगा आपका? vy इज इक्वल टू uy प्लस क्या हो जाएगा आपका? ay इंटू टी। क्योंकि यहां से लेके यहां तक समय कितनी लगी है? टी लगी है। तो बोलो क्या हो जाएगा? vy बोलो, निकालना है। तो vy इज इक्वल टू vy, बोलो uy u कितना? देख लो वहां पे लिखा हुआ है u पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ना। u साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा? ay माइनस जी इंटू क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका vy। सबको समझ में? तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो आपका v वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो कितना? ux है ना। तो ux आई क्या? ux बोलो कितना है? u cos थीटा आई क्या? बोलो फटाक से। प्लस vy कितना है? u sin थीटा माइनस gt इंटू क्या हो जाएगा आपका? जे क्या? सबको समझ में है? ये हो गया आपका वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म। क्या हो गया आपका वेलोसिटी का? तो देखो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट है, एक्स में और वाई में। मतलब ये जो मोशन कर रहा है एक्स में भी मोशन कर रहा है और वाई में भी मोशन कर रहा है। सबको समझ में है? अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट स्क्वायर, या फिर आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपको? बोलो u sin थीटा माइनस gt, इसका क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका v। सबको समझ में आया? तो अभी जैसे मैंने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट किया वैसे मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कर सकता हूं। अरे कर सकता हूं ना। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट x में भी निकालना है और y में भी निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट, एक sx और एक sy। जब x के लिए सॉल्व करोगे तो x का इक्वेशन लिखना, जब y के लिए सॉल्व करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? sx uxt प्लस क्या हो जाएगा आपका? हाफ ax t स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि axt आपका क्या है? ax आपका क्या है? 0 है। ये तो चीज कट गया ना। बोलो sx क्या हो जाएगा आपका? sx बोलो ux u cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका? t। क्योंकि मैं यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक का समय कितना है? t है। सबको समझ में है? तो ये बनेगा आपका पहला। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं sy निकालता हूं तो sy क्या होगा? कितना? uit प्लस हाफ ऑफ ay। सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो बोलो sy कितना आएगा यहां से? बोलो uy u sin थीटा इंटू टी, बोलो ay माइनस g इंटू क्या हो जाएगा आपका? g t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। तो देखो आपको sy भी मिल गया और sy भी मिल गया। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका? नेट डिस्प्लेसमेंट इज क्या हो जाएगा? बोलो फटाक से। sx i क्या प्लस sy j क्या? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका?
u cos थीटा इंटू टी आई क्या, बोलो फटाक से, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल पॉइंट के लिए कैलकुलेशन। देखो समझ में आ रहा है, कुछ हार्ड है क्या? अरे हार्ड क्या, ये हो गया आपका जनरल पॉइंट के लिए, बराबर है। पर हाँ, आपकी चीजें यहाँ पे नहीं रुकती। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये डायरेक्ट ऑप्शंस रहते कि अगर मान के चलो टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी v हुई होगी तो वो वेलोसिटी क्या होगा, तो ये ऑप्शन दिए रहेंगे, या तो वेलोसिटी के लिए ये और ये ऑप्शन दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। टिक करके आ सकते हो। अरे समझे नहीं समझे, ये बहुत बार पूछा गया है जनरल पॉइंट के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने वो सेपरेटली सॉल्व करके दिया। लेकिन अपने को ये सॉल्व नहीं करना था, ये सबको सॉल्व। अरे हाँ कि ना, तो इसके पाथ देख लो ना कैसी है, ऐसे कर्व पाथ है, और है ना कर्व पाथ। तो जिस पाथ के अलोंग वो मोशन परफॉर्म करता है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं हम, ट्राजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना। अरे ना, अभी जो ट्राजेक्टरी होगी, जो उसने कर्व लिया होगा, जिस पाथ के अलोंग वो मोशन परफॉर्म किया होगा, उस पाथ का इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने बोलते तो बोल दिया कि इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। अरे हाँ कि ना, और आपको पता है पैराबोलिक मैंने पहले भी मेंशन किया जब हमने काइनेमेटिक्स ग्राफ्स पढ़े थे, याद है। अरे है ना, तो पैराबोलिक अगर पाथ है तो उसका इक्वेशन कैसा आना चाहिए, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आना चाहिए, आना चाहिए ना। अगर मैं मान के चलो ग्राफ प्लॉट करता हूं ऐसे, ये कुछ तो ऐसे, ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला आपका कौन सा है, वाई। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से ना, क्योंकि हमने बोला है ना कि आपका हमेशा जहां से बॉल को प्रोजेक्ट करोगे वो चीज आपकी क्या होगी, ओरिजिन होगी। तो यहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो इसकी अगर मैं पाथ अगर ड्रॉ करता हूं तो इसकी पाथ आपको भी पता है कैसी होगी, कैसी होगी पाथ, ये कुछ से वैसी पाथ होगी। अरे होगी ना, ये पाथ होगी ना, अरे होगी ना। इसी का कभी पार्टिकल आपका यहाँ पे होगा, 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 कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और ऐसे करते करते हुए यहाँ पे चला जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे। तो मैं अगर मान के चलो, इसकी पाथ तो समझ में आ रहा है कि इसकी पाथ कहां पे आ रही है, एक्स वाई प्लेन में आ रही है, आ रही ना। तो यहाँ पे जो पाथ, जब मैं पाथ उस पाथ को ड्रॉ करता हूं इस प्लेन में, तो एक ग्राफ पे तो दिख रहा है ना मेरे को, इस ग्राफ का इक्वेशन बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। तो वो ग्राफ का जो इक्वेशन है वो किसके किसके साथ आएगा, y का रिलेशन x के साथ आएगा। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ प्लॉट करते हो तो प्लेन सिलेक्ट करते हो ना, कि वो जो ग्राफ आ रही है वो कौन से प्लेन में आ रही है, तो ये कौन से प्लेन में आ रही है, x और, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, y का इक्वेशन x के साथ बनेगा ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस, या फिर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन y एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन x एक्सिस। और ये जो इक्वेशन मिलती है उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, y इज फंक्शन ऑफ x, displace position of the particle along y axis as a function of position of the particle along x axis, मतलब क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सबको समझ में आया, और है कि ना। और हमने देखा है कि यार किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल कहां पे होता है, यहाँ पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई। अरे समझे कि नहीं समझा। और हमने ऑलरेडी निकाला है कि आपका जो एस एक्स आया वो कितना आया, वहां से बता, एस एक्स कितना आया, यू कॉस थीटा इंटू टी। पर आपको एक चीज पता है, एस एक्स मतलब क्या होता था आपका, एक्स, देख लो वहां से, अरे होता था ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। अरे ना, सिमिलरली अगर मैं y की बात करता हूं तो y क्या था आपका, एस वाई क्या था आपका, बोल फटाक से, यू साइन यू इंटू टी, बोला आगे, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। पर एस वाई मतलब क्या आपका, y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। सबको समझ में आया। अब मेरे को रिलेशन किसका निकालना है, अगर मेरे को इसके ट्रैजेक्टरी पता करनी है, उस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन पता करना है, तो आपको क्या करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। मतलब रिलेशन किसका होना चाहिए, y का x के साथ। लेकिन मेरा रिलेशन क्या है, x का t के साथ है और y का भी t के साथ है, तो मैं एलिमिनेट किसको करूंगा, t को ना, नहीं चमका। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं देखता हूं, तो इन दोनों इक्वेशन में t कॉमन आ रहा है, तो t को एलिमिनेट कर देता हूं। यहां से t की वैल्यू कितनी होगी, बोलो फटाक से, कितनी, x अपॉन यू कॉस थीटा। सबको समझ में आया। और ये वैल्यू कहां पे पुट कर लेता, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, यू साइन थीटा इंटू टी, बोलो कितना आया, x अपॉन यू कॉस थीटा, बोलो आगे,
माइनस हाफ ऑफ जी इधर एक्स अपॉन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बोलो फटाक से, यू यू कट जाएगा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा इंटू एक्स आगे माइनस हाफ इधर बोलो जी बटे बोलो क्या आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अभी मेरे को एक चीज बताओ, ये आपका कर्ड है ना, आ रहेगा ना, और मैंने बोलते वक्त भी बोला कि ये कौन सा आपका पैराबोला, ये क्या आपका तो पैराबोला है, तो इसकी जो इक्वेशन मिलेगी वो कैसी मिलनी चाहिए, पैराबोला मिलनी चाहिए ना। और आपको पता है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं तो y शुड बी इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में आनी चाहिए। अरे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अरे आनी चाहिए कि ना आनी चाहिए, तो मैंने यार इसको देखा तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश की, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका एक्चुअल में देख लो माइनस हाफ जी बटे क्या है आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर क्या आगे क्या आपका प्लस tan थीटा इंटू एक्स है। एक्चुअली में ये चीज आपकी क्या है ए है, ये चीज आपकी क्या है बी है, और सी की वैल्यू क्या है 0। सबको समझ में आया? मतलब साला ये इक्वेशन इसके साथ क्या हो रहा है मैच हो रहा है। यहां से हम बोल सकते हैं कि सच में मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि जब भी आप किसी पार्टिकल को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फेंकते हो, इन कैसे इंक्लाइंडली फेंकते हो, कैसे फेंकते हो इन इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंकते हो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो जो ट्रेजेक्टरी लेता है, वो जो पाथ लेता है, वो पाथ हमेशा क्या होती है आपकी पैराबोलिक होती है। हेंस प्रूफ सबको समझ में है? तो ये आपको इक्वेशन याद होना चाहिए कि y इक्वल क्या होगा आपका tan थीटा x माइनस हाफ ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, ठीक है आपका एक रिलेशन रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बार इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस। ठीक है, इसको उतार दो, कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। सबको समझ में आया क्या? इक्वेशन समझ में आया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना? तेरा आवाज को कम आ रही है मेरे को। ये सबको समझेगा जनरल पॉइंट के लिए क्या है, और सबको समझा क्या? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसा, देख लो इसके ऊपर, ये मिटा दो कि इधर का मिटा दो ना। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन में एकदम सिंपल, देखो क्वेश्चन सिंपल है जनरल पॉइंट के लिए। और देखो मैंने क्या किया है, यहां से बॉल को फेंका, बराबर है, तो कितनी स्पीड से फेंका मैंने, मान के चलो इसको फेंका मैंने 20 √2 की स्पीड से, 20 √2 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अरे सबको समझ में आया? ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, देखो पहले पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है, दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तीसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन क्लियर है? चलो करो इसका, जो पढ़ा है वही उसी पे क्वेश्चन है बस। आएगा किसी का?
आया क्या रे? फट से डेटा लिखते जाओ ना फटाफट, कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। जैसा मैंने लिख के दिया वैसे लिखना है और कुछ अपना दिमाग भी नहीं लगाना इसमें। आया क्या? क्या होगा एक्स वाला कंपोनेंट? देख लो, ये वाला कंपोनेंट कितना, कॉस वाला और ये वाला, तो 20√2 कॉस 45 कितना, कॉस 45 1/√2, तो 20√2 1/√2, √2 कट जाएगा कितना 20, और इधर भी कितना होगा 20। सबको समझ में आया? यह है आपका यू एक्स और ये क्या हुआ आपका यू आर। अरे कि ना, अरे समझे कि नहीं समझे? याद है? क्लियर है? इसकी पाथ कैसी होगी, इसकी पाथ कैसी होगी, ऐसी ना? अरे हाँ कि ना। अभी ये कौन सा पॉइंट है, जनरल पॉइंट है कि ये वाला है स्टैंडर्ड पॉइंट है? पता ही नहीं ना कुछ कौन सा पॉइंट है, क्या है, कुछ लेना देना ही नहीं अपने को, पता है क्या मेरे को? लेकिन मेरे को क्या पूछे, इसकी वेलोसिटी पूछे है, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। टी इज इक्वल टू क्या पूछे आपको, 3 सेकंड पे पूछे ना। तो वेलोसिटी अगर आपको पता है कि 3 सेकंड भी कहीं पे भी हो, कहीं भी होने दो उसको, एक्स वाला कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होगा। होगा क्या? तो ऑब्वियसली आपको पता है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी वेक्टर बोल क्या होगा आपका वी एक्स आई क्या बोलो फटाक से प्लस वी वाई जे क्या। तो उसमें जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा हमेशा, ये वी एक्स हमेशा क्या होगा यही होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 आई क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका वी वाई जे क्या। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, कर ले कैलकुलेशन वी वाई के लिए। तो आपको बताइए ए एक्स आपका क्या होता है, ए एक्स 0 होता है और ए वाई आपका माइनस जी मतलब 10। सबको समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से। हाँ किसको, इसको सॉल्व करना है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वी वाई इज इक्वल टू, जो वाई वाले यूज करोगे तो वाई वाले लिखने पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अरे क्या ना बोलो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है 20 बराबर है ए वाई माइनस 10 क्योंकि वो निगेटिव आ रहा है इंटू टी। कितने समय में निकालना, वी वाई कहाँ पे निकालना आपको, तो जहां पे वी निकालना वहीं पे वी वाई निकालना ना। तो कहाँ पे 3 सेकंड से, तो क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस 30, तो कितना जी -10। अरे समझे कि नहीं समझे? वी वाई आपका क्या है निगेटिव है ना मीटर पर सेकंड। तो मेरे को बताओ वो कहाँ पे होगा, मेरे को बताओ वो कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा कि यहाँ से यहाँ पे होगा, डाउनवर्ड जर्नी में होगा कि अपवर्ड जर्नी में होगा, क्योंकि वी निगेटिव कहाँ पे होता है डाउनवर्ड, वाई का कंपोनेंट निगेटिव कब होता है डाउनवर्ड ना, मतलब ये यहीं पे कहीं पे तो है। ये कहाँ पे हो सकता है आपका, इधर किधर तो होगा ना, जिसके दो कंपोनेंट हो गए एक इधर और एक कहाँ पे होगा आपका इधर। तो ये होगा आपका वी एक्स जो कितना आया यू एक्स के बराबर कितना जी कितना 20 ना, और ये क्या हो गया आपका वी वाई कितना -10। सबको समझ में है? तो आपका ये हो जाएगा v टेंजेंशियल दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका v जो आपको पता करना था। सबको समझ में है? या तो क्लियर है सबको? तो बोलो क्या होगा आपका v वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो फटाक से v वेक्टर इज इक्वल टू कितना 20 आई क्या बोलो जी माइनस कितना 10 जे क्या। सबको समझ में आया? अरे हाँ की ना। तो अगर मैं यहाँ से v का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, मैग्नीट्यूड क्योंकि जब आपको वेलोसिटी पूछते हैं ना तो आपको क्या पूछा है एक्चुअली मैग्नीट्यूड, क्या पूछा आपको वेक्टर फॉर्म पूछा है क्या, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता फाइंड इट्स वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, वो लिखा हुआ है क्या, तो आपको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। बोलो क्या होगा मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बोलो फटाक से कितना आई का कंपोनेंट 20 है ना, तो 20 स्क्वायर प्लस कितना -10 का होल स्क्वायर कितना जी 400 प्लस कितना 100, ये कितना है आपका कितना 500 मतलब कितना 10√5, ये आपका आंसर है मीटर पर सेकंड। सबको क्लियर है? तो एक तो आ गया आपका पहला तो हो गया, ये वाला तो हो गया। चलो इसका तो आंसर आ गया। इसके बाद क्या पूछा आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है किसमें 3 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट के कितने कंपोनेंट हो गए दो ना, एक एक्स वाला और एक, तो पहले एस एक्स निकाल लो। तो एस एक्स क्या होगा आपका यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। लेकिन आपका ये वाला क्या चीज है आपका जीरो, क्योंकि ए एक्स आपका जीरो है ना, तो कितना हो जाएगा यू एक्स बोलो कितना यू एक्स बोलो कितना कितना 20 ना इंटू टी कितना कितने समय में निकालना है 3 सेकंड में, 20 इंटू 3 तो कितना
60। सबका आया पक्का? चलो सिमिलरली आप क्या निकालोगे एस वाई, तो एस वाई क्या होगा आपका यू वाई टी प्लस बोलो फटाक से हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो बोलो कितना यू वाई, बोलो कितना है यू वाई लिखा है ना सब 20 इंटू टी कितना है 3, आगे माइनस हाफ ऑफ ए वाई बोलो कितना है 10 इंटू टी बोलो कितना है 3 स्क्वायर। सबको समझ में आया जी? तो ये 2 ने 10 को मारा कितना 5, तो कितना ये वाला 60 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 का कितना 45 ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 मीटर। सबको समझ में आया? तो एस एक्स आ गया और एस वाई आ गया। और आपको एक चीज पता है कि एस मतलब क्या होता है आपका एस एक्स आई क्या, ये सबको पता है ना, प्लस एस वाई जे क्या। तो बोलो एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना, बोलो एस एक्स 60, तो 60 आई क्या प्लस बोलो फटाफट से 15 जे क्या। पर इसका ये क्या हुआ वेक्टर हुआ ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ बोलो फटाक से 60 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये निकाल लेना, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। सबको समझ में? तो दूसरा भी हो गया। अभी बात आती है तीसरी चीज पे। तीसरी चीज कैसे करोगे? हाँ, एक तो डायरेक्ट फार्मूला बताया आपको, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे कि आप ऐसे इससे करोगे कैलकुलेशन से, बताओ कैलकुलेशन से करना है कि फार्मूला करना है? फार्मूला तो मैंने निकाल के दिया है, दोनों से करते चलो। अगर मान के चलो आपको क्या हो जाए इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पूछा है ना, अरे हाँ कि ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पूछा है तो किसके लिए सॉल्व करना है आपको, कोई भी जनरल पॉइंट में, अरे कि ना। तो मान के चलो किसी टाइम टी पे एक्स में उसकी पोजीशन कितनी हो गई थी एक्स और वाई में कितनी हो गई थी वाई। फेंका था कहां से, फेंका कहां से था ओरिजिन से ना, तो यहां से फेंका था। और इसकी पास अगर मान के चलो ऐसी बात है तो किसी टाइम टी पे वो कहां पे था, मान के चलो यहाँ पे था। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या से एक्स वाई और टी। तुमको नहीं समझा, जब फेंका था तो उसको किससे फेंका था यू से ना, जो यू कितना दिया हुआ है कितना जी 20√2। एंगल कितना आपका थीटा कितना 45 डिग्री। तुमको नहीं समझा यार, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे चमका कि नहीं चमका। तो ऑलरेडी मैंने इसके कंपोनेंट किए, ये कितना 20 और ये भी कितना आपका, अरे किए ना, ये आपका यू एक्स और ये वाला आपका क्या है, तुमको नहीं समझा। और किसी टाइम टी पे वो यहाँ पे, तो इसकी क्या होगी वाली पोजीशन होगी ना। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि आपको निकालना क्या है y एज अ फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब क्या निकालना है आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो y निकालना है और x निकालना है। व्हाट इज y, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in y axis in time t, and what is x, x is the displacement of the particle in x axis in time t। सबको समझा? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, अरे हाँ कि ना। तो कैसे करोगे, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो देखो x में क्या होता है आपका ये पोजीशन ना, ये इनिशियल हो रही वाली फाइनल। देखो मैं अलग से निकाल देता हूँ क्लियरिटी होगी। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये वाली आपकी फाइनल पोजीशन है। यहां से अगर समय कितना लगा टी ना, अरे समझे कि नहीं समझे। अगर मैं एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो एक्स में कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी होगी ये क्या होगी आपकी एस एक्स। सबको समझ में आया, ये कितना आ रहा है एक्स। सबको समझा? अगर मैं वाई में निकालता हूँ तो ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल लाइन की जो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका एस वाई, जो कितना आ रहा है आपका वाई। देखो बराबर किया क्या मैंने, अरे समझे कि नहीं समझे। तो लगा लो इक्वेशन क्या होगा, बोलो एस एक्स क्या होगा आपका यू एक्स टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो चीज जीरो है। एस एक्स बोलो कितना है एक्स, बोलो यू एक्स, बोलो फटाक से यू एक्स 20 इंटू टी, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। तुम्हें नहीं समझा, सिमिलरली क्या निकालो एस वाई बोलो फटाक से यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। बोलो एस वाई कितना है वाई इज इक्वल टू यू आई कितना 20, तो 20 इंटू टी माइनस बोलो इधर हाफ ऑफ जी की वैल्यू कितनी है 10 ना, तो 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 ने 10 को मारा कितना 5। सबको समझ में आ रहा है? ये कितना आया आपका, जो भी आएगा वो आएगा। तो आपका y आया बोलो कितना, बोलो फटाक से 20t माइनस 5t स्क्वायर। सबको समझ में आया? ये बन गया आपकी दूसरी इक्वेशन। क्या यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बोलो t की वैल्यू कितनी होगी
20 कितना x बाय 20 माइनस 5 बोलो कितना x बाय 20 का होल स्क्वायर। सबको समझ में है? तो y इक्वल कितना हुआ 20 ने 20 को मारा कितना x माइनस 5 एक्स स्क्वायर बटे कितना 20 का कितना स्क्वायर कितना 400। इसको सॉल्व करोगे तो कितना y इक्वल टू x बोलो बड़ा से 80 ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना 80। ये हो जाएगा आपका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वाई इक्वल क्या होता है आपका बोलो बड़ा से tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो वाई वाई तो वाई निकालना, बोलो tan थीटा tan ऑफ, सबको समझ में आ रहा है, माइनस हाफ ऑफ, बोलो जी की वैल्यू कितना 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यू कितना है 20 रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे कितना 20 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 400 इंटू 800 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाय 2। तुमको नहीं समझाया, ये 1 बाय 2 ये 1 बाय 2 कट जाएगा, ये शून्य बराबर tan 45 इंटू एक्स रहेगा। बोलो कितना tan 45 1 ना, तो 1 इंटू एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 80। अरे सही है ना, अरे चमका कि नहीं चमका, ये आप डायरेक्टली यूज करो या फिर ये यूज करो, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। सबको समझ में आया क्या, पक्का? आगे बढ़े क्या, उल्टा दे दो क्वेश्चन, उल्टा, अरे उल्टा दे दो क्या, अरे अभी हमने इससे इक्वेशन निकाला ना, उल्टा भी तो कर सकते ना। चलो देखो ये मिटा दो क्या, इधर का पार्ट मिटा दो क्या, देखो उल्टा उल्टा देता हूं क्वेश्चन। अभी क्या दिया हुआ है देखो सुनो, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को मैंने क्या किया प्रोजेक्ट किया, और है ना, और वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो आपको दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ तो होगा, मोशन कर रहा होगा, तो इसका आपको दिया हुआ है कि ये जो आपका इक्वेशन इसका वो दिया हुआ है y इक्वल टू √3x माइनस 3x स्क्वायर, कितना दिया हुआ है y इज इक्वल टू √3x माइनस 3x स्क्वायर। आपको पूछा फाइंड फाइंड r, दूसरा पूछा फाइंड t, और तीसरा पूछा फाइंड h। क्वेश्चन क्लियर है जी, क्वेश्चन क्लियर है, अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या, कैसे करोगे, एक मैं देता हूं करके, एक आप कर लेना उसके बाद, कैसे करोगे। तो ये वाला ये आपको इक्वेशन दिया है ना, और आपको देखो ये किसके लिए इक्वेशन है आपका, जनरल पॉइंट किसके लिए आपका, और ये कौन सी चीज है आपकी, अभी स्टैंडर्ड चीजें कब निकाल सकते थे, अगर आपको यू पता है और थीटा पता है तो आप हर चीज सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैंने आपको आर की वैल्यू निकाल के दी, एच की वैल्यू निकाल के दी, टी की वैल्यू निकाल के दी, उसमें मैंने गिवन क्या लिया था, यू लिया था और थीटा लिया था। तो आपके देखो हर आंसर किसके टर्म में थे, यू थीटा और जी, जी तो आपको पता ही रहता ना, चमका क्या। तो अभी आपको अगर ये इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर देना, तो देखो आपको क्या दिया इक्वेशन y इक्वल टू बड़ा से √3x माइनस कितना 3x स्क्वायर। आपका जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू बोलो बड़ा से, अगर मान के चलो इसको मैंने कितने से फेंका था, लेट से मैं मान के चलता हूं इसको फेंका कितने से था, u से, और एंगल कितना था आपका। तो ये अगर आपको पता चल जाता है, ये अगर आपको पता चल जाता है तो आपको हर चीज पता चल जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे, तो बोलो y इज इक्वल टू क्या फार्मूला, क्या आपका जनरल फार्मूला tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ, बोलो बड़ा से g बटे यू स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो ऐसे चलेगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं
कंपेरिजन। तो देखो ये वाला पार्ट ये वाला है, समझे कि नहीं समझे, और ये वाला पार्ट ये वाला है। अरे चमका क्या, तो मैं बोल सकता हूँ पहला क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू कितना √3। कौन से tan की वैल्यू √3 होती है 60 ना, तो tan ने tan को तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, पहली चीज पता चल गई। दूसरी दूसरी दूसरा इक्वेशन ये ना, तो 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी बटे बोलो फटाक से 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट कर ले। तो 3 इज इक्वल टू बोलो जी बटे जी की वैल्यू कितनी है 10, 2 यू स्क्वायर निकालना है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 ना, तो कॉस स्क्वायर 60 ना, यहाँ पे लिख दो, बोलो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 ना, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। तुमको समझा क्या रे, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 ने 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ये वाला 20 बटे यू स्क्वायर। सबको समझ में आया, इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा बोलो फटाक से, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 20/3। चमका क्या चीज, तो यू इज इक्वल कितना √20/3। तो डेटा खराब खराब आया अपनी मर्जी से लिया तो, अब समझे कि नहीं समझे, अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। चल फार्मूला बता, फार्मूला आर का फार्मूला, आर का फार्मूला क्या है यू स्क्वायर 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। तो वो भी तो फार्मूले पता होने चाहिए ना, अरे हर डायरेक्शन में पता होना चाहिए ना। बोल आर कितना 2 यू स्क्वायर बोल कितना है यू कितना है 20/3 ना, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 20/3 इंटू कॉस थीटा कॉस 60 कितना है थीटा कितना है 60 ना, कॉस 60 1/2 साइन 60 √3/2 अपॉन जी 10। चमका क्या जी, 2 ने 2 को 10 ने 20 को मारा 2, और 2 ने 2 को मारा कट गया तो कितना √3/3। तो आंसर क्या है आपका आर इज इक्वल टू √3/3, मतलब क्या होता है आपका 1/√3 मीटर। बहुत कम आया। अरे चमका क्या, अरे चमका क्या, चल इसके बाद क्या निकालोगे टी, टी क्या होता है आपका, टी का फॉर्मूला बता डायरेक्ट 2 यू साइन थीटा बटे जी, फॉर्मूले देख लो निकाल के दिए, बोलो 2 यू बोलो कितना √20 साइन थीटा साइन 60 कितना √3/2 बटे 10, √3 कट गया 2 2 कट गया कितना √20/10, ये आपका आंसर। अरे चमका क्या, सिमिलरली क्या निकालना है एच ना, एच क्या होता है आपका यू स्क्वायर, देख लो फार्मूला देख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोल कितना यू स्क्वायर 20/3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 बटे 2 इंटू 10, कुछ कटेगा 3 ने 3 को मारा अड़ेगी ना, इसके बाद 4 ने 20 को मारा 5, तो कितना 5/20 मतलब कितना 1/4। ये आपका हो गई पूरी चीजें सॉल्व। अरे ऐसे खाओ या ऐसे खाओ एक ही चीज है, खाना तो पेट में जा रहा है। अरे चमका क्या, अरे समझे कि नहीं समझे, एक और दे दो, चलो आप करके देखो ये वाला, जैसे मैंने सॉल्व करके दिया ना वैसे आप ये वाला सॉल्व करो। यही चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, देखो आपको क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस है, ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने बॉल को यहां से फेंका है, ठीक है, ये वाला इसका क्या है ट्रेजेक्टरी, इसका ये वाला क्या है, इसका इक्वेशन दिया आपको y इज इक्वल टू गन्ना नहीं देता, छोड़ो रो दोगे तुमको।
करो। ये इक्वेशन क्या है, आपको क्या पूछा है, आर निकालो, साथ में एच निकालो, साथ में टी निकालो, करो। आ गया? चलो अपना अपना चेक करो, सबका आ गया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। तो जनरल इक्वेशन अपना क्या है, ये जनरल इक्वेशन है अपना। अरे आगे ना, चलो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करता हूँ तो tan थीटा जो हो जाएगा, बोलो बड़ा से 1/√3, मतलब ये क्या होता है आपका tan ऑफ 30 डिग्री। तो tan ने tan को मारा, यहाँ से अगर देखोगे तो थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी आपकी, 1/4 इज इक्वल टू कितना, जी बटे 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इज इक्वल टू कितना, जी की वैल्यू 10 होती है, 2u² रहेगा, और cos स्क्वायर कितना 30, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू थी 1/√3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 बराबर है। अरे हाँ कि ना, ये हो जाएगा आपका, 2 ने 4 को मारा कितना 2, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इज कितना हो जाएगा आपका 20/3u²। सबको समझ में आया, तो इधर चला जाएगा तो 3u² इज कितना 80, तो u² इज कितना 80/3, तो यू कितना आपका √80/3। क्लियर है, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल था, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना आपको, बाकी सब चीजें निकालनी है ना। तो पहले क्या निकालता हूं मैं, टी निकाल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा आपका 2u साइन ना थीटा बटे जी, ये आपका जनरल फॉर्मूला, बोलो लिख लो फटाक से, टी इज कितना 2 इंटू यू कितना आया √80/3 इंटू साइन 30 कितना, साइन 30 कितना 1/2 अपॉन जी 10। सबको क्लियर है जी, 2 ने 2 को मारा, तो टी इज कितना है आपका 1/10 √80/2, बराबर है ना। चलो इसके बाद क्या निकालना आपको, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है आपका, टू क्या होता है आपका, फॉर्मूला देख लो, u² अपॉन 2g, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो u² कितना 80/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 30 उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 अपॉन 2 इंटू जी 10, क्या होगा 4 20 सा 20 कितना 1/3 मीटर। सबको समझ में, वैसे आप रेंज निकाल सकते हो, तो रेंज क्या होगा आपका 2 इंटू u² इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, बोलो 2u² 80/3 इंटू साइन थीटा, साइन 30 ना 1/2 एंड कॉस 30 √3/2 अपॉन 10। 2 ने 2 को मारा, 2 ने 80 को मारा 40, 10 ने 40 को मारा 4, अरे समझे कि नहीं समझे, तो कितना आया 4, और √3 ने 3 को मारा √3, 4/√3। क्लियर है, अरे हाँ कि ना।